नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका मेरे YouTube चैनल एडवांस एस्ट्रो स्कॉलर में स्वागत है। इस वीडियो में हम फल दीपिका पुस्तक का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले मैंने फल दीपिका पुस्तक का 2 वीडियो ऑलरेडी बनाया है, जिसमें चैप्टर 1 को कवर किया है। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है, तो वो दोनों वीडियो छोटे-छोटे वीडियो हैं, दोनों को पहले देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फल दीपिका चैप्टर 2 पार्ट 1। फल दीपिका चैप्टर 2 में सबसे पहला जो श्लोक आता है, उसमें हमें बताया गया है कि जो सूर्य ग्रह है, ज्योतिष में हम जो सूर्य ग्रह पढ़ते हैं, वो कुंडली में जब हम देखते हैं, तो वो किन-किन कारक तत्वों को दर्शाता है। तो कुछ कारक तत्व ऋषि द्वारा हमें इस एंशिएंट बुक में, इस क्लासिक टेक्स्ट में बताए गए हैं, जिसको आपको नोट करके रख लेना चाहिए, ताकि जब आप आगे एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके काम आए। वरना अलग-अलग वीडियो, अलग-अलग सोर्सेस से जब आप कारक तत्व ढूंढेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने अभी अपने साथ कॉपी पेन नहीं रखा है, तो पकड़ के बैठिए और नोट करते जाइए। तो सबसे पहला कारक तत्व जो सूर्य का कारक तत्व हमें इस पुस्तक में बताया गया है, चैप्टर 2 में पहले ही श्लोक में, वो है पिता का कारक तत्व, कि सूर्य पिता को दर्शाता है। और सूर्य पिता के साथ-साथ गोल्ड को दर्शाता है, यानी कि सोने को दर्शाता है, तांबे को दर्शाता है, हमारी आत्मा को दर्शाता है, हमारे बल को दर्शाता है, हमारे साहस को भी दर्शाता है, हमारी जीत को दर्शाता है, राजा को दर्शाता है, शासक को दर्शाता है, शासन को दर्शाता है, हमारी ख्याति, हमारी विजय गाथा को दर्शाता है, हमारी खुशी को दर्शाता है, भगवान शिव की पूजा को दर्शाता है, यज्ञ, होम और मंदिर से जुड़े कार्य को दर्शाता है। जब हम कोई जंगल या पहाड़ घूमने जाते हैं, उसे दर्शाता है, हमारे उत्साह को दर्शाता है, हमारी अथॉरिटी को दर्शाता है। ये सारा चीज हमारे पहले ही श्लोक में ऋषि ने बता दिया है, फल दीपिका पुस्तक के चैप्टर 2 में। उसके बाद जो अगला श्लोक है, चैप्टर 2 का जो अगला श्लोक है, उसमें हमें चंद्रमा के कारक तत्व के बारे में बताया गया है। चंद्रमा का सबसे पहला कारक तत्व माँ होती है, हमारी माँ होती है। उसके बाद हमारा मेंटल ट्रैंक्विलिटी, हमारी जो मानसिक जो हालत होती है, अच्छा है, बुरा है, ये सब हम चंद्रमा से देखते हैं। जो लोग कभी समुंदर में नहाने जाते हैं, समुंदर घूमने जाते हैं, इस चीज को भी दर्शाता है चंद्रमा। उसके साथ साथ हम जो सफेद कलर का जो पंखा होता है, या जो जिसमें पानी या खाने के सामान को घुमाया जाता है, वो होता है चंद्रमा। छाता होता है चंद्रमा, फल होते हैं चंद्रमा, मुलायम जो मुलायमनेस होता है किसी भी चीज का, जो मुलायम मुलायम होने का जो क्वालिटी है, वो होता है चंद्रमा। फूल होते हैं चंद्रमा, कृषि होता है चंद्रमा, फेम होता है चंद्रमा, और इसी प्रकार से दूध, कपड़े, गाय, औरतें, अच्छा खाना, ये सारी चीज चंद्रमा के कारक तत्वों में शामिल होती है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे और जो भी कारक तत्व एंशियंट बुक में, इस ओरिजिनल टेक्स्ट में मेंशन किया गया है ऋषि के द्वारा, उसे नोट करते जाएंगे, ताकि आप अपने एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस में ऋषि की बातों का इस्तेमाल कर सके। और इसी तरह चैप्टर 2 का जो अगला श्लोक है, उसमें हमें मंगल के कारक तत्व के बारे में बताया गया है। मंगल का सबसे पहला कारक तत्व हमें हमारा ताकत बताया गया है। उसके बाद हमें पृथ्वी से मिलने वाली चीजें बताई गई है, भाई बताए गए हैं, भाइयों का साथ बताया गया है, हमारी क्रूरता, हमारा युद्ध, हमारा ऐसा कार्य करना जिसमें हमें साहस की जरूरत है, वो सारे कार्य, आग, हमारे वेपन्स यानी कि हमारे हथियार, चोर, दुश्मन, हमारी शक्ति, ये सारी चीज मंगल के अंतर्गत आती है। मंगल के सारे कारक तत्व आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे। मंगल के बाद चैप्टर 2 का जो श्लोक नंबर 4 है, उसमें हमें बुध के बारे में बताया गया कि बुध हमारे जीवन के किन कारक कारक तत्वों पे प्रभाव डालता है। वो हमारे सीखने पे, जो सीखने का जो हमारा स्किल होता है, उस पे प्रभाव डालता है। हम कितना अच्छा हमारा राइटिंग है, कितना अच्छा हमारा ज्यामिति है, इन सभी चीजों पे प्रभाव डालता है। हमारे मामा उनसे जुड़े हुए हैं,
हम कितना क्लियर बोलते हैं ये हम बुद्धि से देखते हैं। हम कितने चतुर हैं ये हम बुद्धि से देखते हैं। हम सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं ये हम बुद्धि के प्रभावों से देखते हैं कि बुद्धि की स्थिति कैसी है। हम जब आप नदियों से समुद्रों से मोती निकालते हैं तो मोती तो चंद्रमा में आता है, लेकिन मोती जिस सेल में होता है, जिस सीपी में होता है, वो सीपी होता है बुद्ध। आपके हर प्रकार के रिश्ते का जो क्वालिटी होता है वो होता है बुद्ध। आपका पड़ोसी होता है आपका बुद्ध, आपकी बहन होती है आपका बुद्ध, आपकी बुआ होती है आपका बुद्ध। आप आप किसी भी तरह का जो मैकेनिकल काम होता है उसमें आप कैसे करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो ये दिखाता है बुद्ध। आपको ये सारा डिटेल चौथे श्लोक में ऋषि ने दिया है, फल दीपिका चैप्टर में 2 में। इसके बाद जो अगला श्लोक है इसमें हमें बृहस्पति के बारे में बताया गया है कि बृहस्पति क्या क्या चीजों को दर्शाता है। बृहस्पति आपके ज्ञान को दर्शाता है, आपके जो सद्गुण होते हैं उसे बृहस्पति दर्शाता है, आपके जो बच्चे होते हैं, बेटे जो होते हैं, उसे बृहस्पति दर्शाता है, आपके मंत्रीगण, आपका जो दूसरों के साथ जो व्यवहार है उसे दर्शाता है बृहस्पति। आपके पास कितना वेदों का, शास्त्रों का नॉलेज है ये दर्शाता है बृहस्पति। आपका पढ़ाई कैसे हुआ है ये दर्शाता है बृहस्पति। आपका खजाने को दर्शाता है। आपका अगर आप एक औरत हैं तो आपके पति कितने खुश हैं इस बात को दर्शाता है बृहस्पति। और आप भगवान और ब्राह्मणों के प्रति कैसा विचार रखते हैं, उन्हें कैसा ट्रीट करते हैं, ये बृहस्पति की स्थिति दर्शाती है। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। अगले श्लोक में हमें शुक्र के बारे में बताया गया है कि शुक्र आपके जीवन में किन किन कारक तत्वों को दर्शाता है। शुक्र यानी कि ये जो एंशियंट बुक है फल दीपिका, उसमें ऋषि एकदम स्पेसिफिक कारक तत्व बता रहे हैं जिसके बारे में आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गूगल में सर्च करें कि ये किस ग्रह से हम देखना चाहिए, ये बुध से देखें या शुक्र से देखें, कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ क्या बोल रहा है, आपको कुछ नहीं सुनना है। आपको पढ़ना है फल दीपिका, जो कि ऋषि के द्वारा लिखा गया ओरिजिनल पुस्तक है। आपको ये वीडियो खोलना है, आपको यहाँ से कारक तत्व इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला जो शुक्र का कारक तत्व बताया गया है वो है वेल्थ, किसी की संपत्ति, गाड़ियां, कपड़े, आभूषण, पत्नी, गायन यंत्र और गायन, और किसी की खुशबू, बेड प्लेजर्स, किसी का संपन्नता, पोएट्री, खेल, और इसी तरीके से ये मंत्रीगण, त्योहार, शादी, ये सभी जो कारक तत्व हैं इन सभी के कारक तत्व शुक्र को बताया गया है हमारे ऋषि के द्वारा इस श्लोक नंबर 6 में, चैप्टर 2 के फल दीपिका के चैप्टर 2 में। और फिर आगे के जब श्लोक में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें शनि के कारक तत्व के बारे में 7वें श्लोक में, फल दीपिका चैप्टर 2 7वां श्लोक, शनि के कारक तत्व बताया गया है। उन सभी कारक तत्वों को कृपया करके नोट कर लें। सबसे पहला कारक तत्व है लॉन्जिविटी, कि आप कितना जिएंगे, कितना लंबा जिएंगे। मृत्यु, डर, आपके साथ होने वाला बुरा, आपके साथ होने वाली बेइज्जती, आपका डाउनफॉल, आपकी बीमारी, आपकी गरीबी, लेबर, आपके पाप, ये सभी शनि के कारक तत्व हैं। सबसे खास बात है कि यहाँ भैंस भी शनि का कारक तत्व है। ये सभी कारक तत्व आपको इसलिए भी पता होना चाहिए कि जब आप किसी ग्रह का उपाय करना चाहते हैं तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको उस ग्रह का सही कारक तत्व पता हो। जैसे आप शनि का उपाय भैंस के थ्रू कर सकते हैं। आपकी उधारी, लोहा, आप दूसरे के प्रति कितना समर्पित हैं, आपका जेल का समय, आपका हॉस्पिटल में भर्ती होने का समय, आपके साथ जो बुरा होना है, ये सारी चीजें आप शनि के जरिए देखते हैं। तो ये था फल दीपिका चैप्टर 2 के पार्ट 1, जिसमें मैंने बताया कि ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में। अब इसका जो पार्ट 2 होगा, यानी चैप्टर 2 का ही जो पार्ट 2 होगा, आगे के जो श्लोक है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुरंत बना के डालता हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी सीख सकें और एस्ट्रोलॉजी मास्टर कर सके ओरिजिनल एंशियंट टेक्स्ट जैसे कि फल दीपिका से। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।